हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डियर एल्सा इस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 का दौर है और जंग जारी है। सेना वेस्टर्न फ्रंट की तरफ आगे बढ़ रही है और फिल्म के पहले ही सीन में वॉर दिखाया जाता है, जिसमें हर तरफ से गोलियां चल रही है, बम गिराए जा रहे हैं। यहाँ काफी सारे सोल्जर्स की जान जा रही है, बहुत सारे घायल हो रहे हैं। फिर थोड़े वक्त बाद कुछ सोल्जर्स को ट्रेन में बिठाया जा रहा है। दरअसल ये जर्मन सेना है। इनमें से कुछ सोल्जर को थोड़े दिनों की छुट्टी देकर घर भेजा जा रहा था। इन्हीं में एक हंगेरियन सोल्जर है जिसका नाम लोम्बोस है, लेकिन गलती से इसका नाम छुट्टी पे घर लौटने वाले सोल्जर्स की लिस्ट में नहीं आया है। तो सार्जेंट उसे फिर से रूस में हो रही जंग में जाने के लिए कहता है। लोम्बोस पिछले 1 साल से वॉर में है। वो इस वॉर के हालात से परेशान हो चुका है। वो बस अपने घर पहुंचना चाहता है, बुडापेस्ट। इसे रोकने के लिए सार्जेंट लोम्बोस को पीटता है और जंग में जाने वाली बटालियन के पास भेज देता है। यहाँ लोम्बोस को एक राइफल और गिन के सिर्फ 5 ही गोलियां दी जाती हैं। निराश होकर लोम्बोस एक जगह जाकर बैठ जाता है। तब सार्जेंट इसके पास आ जाता है और इससे बातें करते हुए समझाता है कि ये वॉर के हालात है। हम में से कोई भी वॉर में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे परिवार और देश के लिए हमें जंग में जाना पड़ेगा। हमें हमारा फर्ज निभाना पड़ेगा। हम यहाँ अपने देश की रक्षा करने के लिए आए हैं। और इसके जवाब में लोम्बोस कहता है कि हम हमारे घर से, देश से हजारों मील दूर से अपने देश की किस तरह से रक्षा कर रहे हैं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब सार्जेंट लोम्बोस को जल्द ही छुट्टी पे भेजने का वादा करता है। वॉर पे सभी सोल्जर्स को उनके घर से खत आते हैं, सिर्फ लोम्बोस को ही एक भी खत नहीं आया था। तो इसका साथी इसे दिलासा देते हुए कहता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, तुम ऐसा सोचना बंद करो। लेकिन लोम्बोस बहुत निराश हो जाता है। उधर दूसरी तरफ रूसी सेना के सोल्जर्स को एक कमरे में एक जर्मन जासूस औरत मिलती है, जिस पर 2 रूसी सोल्जर जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ रूसी कमिश्नर तौलिक आकर उन दोनों रूसी सोल्जर्स को गोली मारकर खत्म कर देता है। वहीं पे तीसरा सोल्जर कमिश्नर को बताता है कि ये औरत जासूस है। तब कमिश्नर उस औरत को भी गोली मारकर खत्म कर देता है और जर्मन सेना पे हमला करने के लिए निकलते हैं। कुछ देर बाद लोम्बोस की बटालियन के पास ब्लास्ट की आवाज आती है। दरअसल रूसी सोल्जर जमीन में बिछाई हुई लैंड माइन्स पे युद्ध बंदियों को भेज रहे हैं और उनके लैंड माइन्स पे पैर रखने की वजह से माइन ब्लास्ट हो रहे थे। तभी रूसी सेना लोम्बोस की बटालियन पे गोलियां चलाना शुरू कर देती है, जिसमें लोम्बोस का दोस्त मारा जाता है। जर्मन सेना भी रूसियों पे हमला करने के लिए ट्रेंचेस के बाहर निकल पड़ते हैं। अब दोनों तरफ से जोरदार गोलियां चलने लगी है, बमबारी होने लगी है। दोनों ही तरफ के सोल्जर्स मरने लगे हैं। तभी एक ब्लास्ट से लोम्बोस एक गड्ढे में गिर जाता है और घायल होकर बेहोश हो जाता है। रात को जब लोम्बोस को होश आता है, तब वो पाता है कि एक बूढ़ा सोल्जर उसकी डायरी चुरा रहा है। लोम्बोस गड्ढे से ऊपर चुपके से देखता है तो वहीं पर पास में ही सभी रूसी सोल्जर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। इसीलिए इन दोनों को यहीं पर चुपके रहना पड़ता है। यहाँ वो बूढ़ा सोल्जर लोम्बोस की पत्नी की फोटो देखकर उसके बारे में गंदी बातें करने लगता है। लोम्बोस को ये बात पसंद नहीं आती है, तो लोम्बोस उस बूढ़े सिपाही पे गुस्सा हो जाता है। लोम्बोस पिछले 1 साल से अपने घर नहीं जा पाया था। इसको छोड़कर इसके सभी साथी घर पर जाकर आ चुके थे। हर बार लिस्ट में इसका नाम नहीं रहता। वॉर से पहले लोम्बोस एक टीचर था। अगले दिन सवेरे रूसी सोल्जर सभी मरे हुए सोल्जर्स की लाशें उसी गड्ढे में डालते हैं जिसमें ये दोनों छुपे हुए थे। एक लाश इन दोनों के ऊपर गिर जाती है। ये दोनों सोए हुए थे तो वो हड़बड़ाकर उठ जाते हैं। लोम्बोस देखता है कि रात भर उसके साथ बैठा हुआ सिपाही एक रूसी सोल्जर है। दरअसल वो रात में उसकी यूनिफॉर्म देख नहीं पाया था। वो रूसी है ये पता लगते ही लोम्बोस उस पे बंदूक तान देता है। तब वो बूढ़ा आदमी इसे बताता है कि वो कोई रूसी सोल्जर नहीं है, वो श्रम शिविर से भागा हुआ एक कैदी है। उसे रूसी सोल्जर की वर्दी मिली थी जो उसने पहन ली। ये बूढ़ा आदमी बटालियन को रास्ते में पानी पिलाने का काम करता था। इस बूढ़े आदमी का नाम लाजोस जिफर है। यहाँ कुछ रूसी सोल्जर को आता देखकर लाजोस जिफर यहाँ से चला जाता है। फिर लोम्बोस मरने का नाटक करके लाश की तरह बैठ जाता है, लेकिन रूसी समझ जाते हैं कि लोम्बोस मरने का नाटक कर रहा है, तो इसे बंदी बना लिया जाता है।
दूसरे दिन सभी कैदियों को गुलाल नाम की जगह भेजने के लिए ट्रेन में बिठाया जा रहा था, लेकिन गुलाल जाने से बचने के लिए लोम्बोस पानी पीते वक्त लाजोस जिफर से झगड़ा करके हंगामा करता है। तब रूसी इसे बहुत मारते हैं और बाकी सभी कैदियों को ट्रेन में बिठाकर भेज दिया जाता है। फिर रूसी कमिश्नर लोम्बोस को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन पहले लोम्बोस को पूछता है कि कोई एक वजह बताओ कि मैं तुम्हें गोली क्यों ना मारूं। तब लोम्बोस कहता है कि मुझे रूसी, जर्मन और इटालियन भाषा बोलनी आती है। तब इसे लैंड माइन को ढूंढने वाले कैदियों के साथ काम पे लगा दिया जाता है। दरअसल वो कैदी चलते हुए लैंड माइन्स को कुचल देते हैं और इस तरीके से लैंड माइन्स को ढूंढ निकालते हैं। रात में हुए वॉर में कमिश्नर भी घायल हो चुका था। रूसी महिला डॉक्टर कमिश्नर के जख्मों का इलाज करती है। दरअसल ये डॉक्टर कमिश्नर को दिल ही दिल में चाहती थी। उधर लोम्बोस को बाकी कैदियों के साथ कैद खाने में रखा जाता है। ये जंग के हालात से बहुत परेशान और निराश हो चुका है और इसे महसूस होने लगा है कि इसकी हालत दिन ब दिन काफी खराब हो रही है। ये पागल होने के कगार पे है। अब लोम्बोस कुचलकर माइन को निष्क्रिय करने वाले दस्ते में शामिल हो गया था। इन माइन्स को कुचलने वाले कैदियों को रूसी सेना के आगे आगे चलने के लिए कहा जाता था, यानी कि जमीन में छुपी हुई लैंड माइन पर इन लोगों का पैर गिरकर कैदियों की जान चली जाए, जिससे रूसियों की जान भी बचेगी और रास्ता भी साफ हो जाएगा। इन कुचलने वाले कैदियों को हमेशा शराब के नशे में रखा जाता था ताकि वो माइन की परवाह किए बिना बेझिझक आगे बढ़ते रहे। इन माइन्स को कुचलने वाले कैदियों को ट्रैम्पलर भी कहा जाता था। इन माइन्स को कुचलने वाले कैदियों में से कुछ आम नागरिक भी थे। इनमें एक विदूषक था जिसने स्टालिन के भाषणों का मजाक उड़ाया था। वो माइन्स को कुचलते वक्त भी सभी सोल्जर को हंसाता था और हंसाते हंसाते ही माइन पे पैर रखता है, जिससे ब्लास्ट होकर उसकी मौत हो जाती है। दूसरा एक राजनीतिक विरोधी इंसान था जिसे बंदी बना लिया गया था। इसका नाम अंकल कुर्गेन है, जिसका वजन बहुत कम था और उसकी खुशकिस्मती से वो हमेशा माइन से बचता था। इसीलिए वो माइन को कुचलने वाले कैदियों में सबसे पुराना था। वो लगभग 1 साल से माइन से बचते हुए काम कर रहा था। अक्सर लोम्बोस को 2 रूसी सोल्जर बहुत परेशान किया करते थे। वो अक्सर इसके साथ जानलेवा खेल खेला करते थे। वो दोनों हेलमेट माइन बिछी हुई जगह में फेंक देते थे और लोम्बोस को वो हेलमेट वापस लेकर आने के लिए कहते थे। जंग के माहौल में इंसानियत ने पूरी तरह से यहाँ पर अपना दम तोड़ दिया था। अब अंकल कुर्गेन और लोम्बोस की दोस्ती हो जाती है। लोम्बोस कुर्गेन से पूछता है कि आप माइन से कैसे बचते हैं। तब कुर्गेन बताता है कि मैं मौत से नहीं डरता, इसीलिए मैं जिंदा हूँ, और मैं डरता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं पहले ही मर चुका हूँ। ये कहकर वो अपने सर पर लगी एक गोली का निशान दिखाता है। दरअसल वो गोली उसके सर को छूकर निकल चुकी थी, इसीलिए अंकल कुर्गेन को लगता है कि वो भाग्यशाली है और लोम्बोस को भी वैसा ही लगता है। रूसी इन माइन कुचलने वाले कैदियों से हमेशा काम करवाते रहते हैं। उन्हें माइन ढूंढने के लिए चलाया जाता है। उनसे ट्रेंचेस भी खुदवाए जाते हैं। इसी दौरान कुर्गेन लोम्बोस को माइन से बचने का तरीका बताता है कि सर्दियों में माइन के आजू बाजू बर्फ ज्यादा बनती है और उस वजह से गर्मियों में उसके चारों तरफ से घास नहीं उगती, इसीलिए सिर्फ अच्छी घास के साथ ही चलना है। ऐसे दिन बीतते हैं। अब रूसी सेना की एक बटालियन एक गांव में आ जाती है। इस गांव में ज्यादातर बूढ़े, बीमार और घायल लोग ही हैं। इस गांव के नजदीक रेल पटरी को देखकर लोम्बोस को लगता है कि शायद इस पटरी से चलते चलते वो अपने घर तक पहुंच सकता है। लोम्बोस को यहाँ लाजोस जिफर नाम का वो बूढ़ा आदमी भी मिलता है। वही रात में रूसी महिला डॉक्टर से 2 रूसी सोल्जर को बात करता देखकर कमिश्नर उन सोल्जर्स पे गुस्सा करता है। दरअसल कमिश्नर भी इस महिला डॉक्टर को दिल ही दिल में चाहने लगा था, लेकिन वॉर के इस हालात में वो अपने प्यार को जाहिर नहीं कर पा रहा था। रात में सभी रूसी सोल्जर को शराब के नशे में धुत देखकर लोम्बोस भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं पाता। दूसरे ही दिन महिला डॉक्टर की बहन लीना की टुकड़ी यहाँ पहुँच जाती है। इस बटालियन के साथ युद्ध कैदी भी थे। रूसी लोम्बोस की मदद से उस कैदी से इटालियन भाषा में उसके और साथी कहाँ है ये पूछते हैं। पहले तो वो कैदी कुछ भी नहीं बताता। तब उसे बहुत मारा पीटा जाता है। लोम्बोस भी उसे बहुत जोर दे के पूछता है। तो वो कैदी बताता है कि नदी के उस पार जर्मन्स की कुछ छोटी छोटी टुकड़ियां हैं। वो नक्शे पे 2 जर्मन टुकड़ियां और एक इटालियन और एक हंगेरियन टुकड़ी की जगह बताता है। लोम्बोस कमिश्नर को जर्मन और इटालियन टुकड़ियों के बारे में तो बताता है, लेकिन हंगेरियन टुकड़ी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर रूसी सेना नदी पार जर्मन सेना पे हमला करती है, लेकिन जर्मन सेना रूसियों पे हावी हो जाती है।
जर्मन्स जोरदार गोलियां चलाते हैं और बमबारी भी करते हैं। इसमें बहुत सारे रूसियों की जान चली जाती है। रूसियों का काफी सारा नुकसान हो जाता है और इसी बीच लीना की नाव नदी में पलट जाती है और कुछ ही देर बाद लोम्बोस की नाव भी डूब जाती है। लोम्बोस किसी तरह से तैरते हुए अपनी जान बचाकर नदी के किनारे पहुंच जाता है और थोड़ी ही दूर लीना और वो इटालियन कैदी भी किनारे पर पहुंच जाता है। तभी इन्हें जर्मन पकड़ लेते हैं। इटालियन कैदी उन्हें बताता है कि वो एक इटालियन है और वो जर्मन की तरफ से ही लड़ रहा है, लेकिन जर्मन को इसकी बातों पे यकीन नहीं होता, तो जर्मन इटालियन सोल्जर को गोली मार देते हैं। लीना जर्मन से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जर्मन लीना को बुरी तरह से पीटते हैं। ये सब दूर से लोम्बोस भी छुप कर देख रहा था। लोम्बोस के साथ बूढ़ा लाजोस जिफर भी था। वो लोम्बोस को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन वो यहाँ से भागता नहीं और जब जर्मन लीना को गोली मारने ही वाले होते हैं तब लोम्बोस उस जर्मन को गोली मारकर लीना की जान बचा लेता है। लेकिन तभी फिर से रूसी सेना लोम्बोस को बंदी बना लेती है। लीना की बहन जो महिला डॉक्टर है वो लोम्बोस के लिए उनके राजनेताओं से अच्छी बात करती है और नतीजा ये होता है कि अब लोम्बोस ट्रेम्पलर की तरह आगे नहीं चलता, बल्कि उसकी जगह ट्रेम्पलर के पीछे रखी जाती है। अब रूसी सोल्जर लोम्बोस को ट्रेम्पलर्स को परेशान करने के लिए कहते हैं, पर लोम्बोस उनको परेशान नहीं कर पाता। फिर ये रूसी सेना एक कारखाने तक पहुंच जाती है। यहाँ पहले पहुंची रूसी सेना टुकड़ी की जर्मनों से मुठभेड़ हो जाती है। कारखाने के अंदर हर तरफ लाशें बिछी थी। अचानक जर्मन स्नाइपर रूसियों पे गोली चलाता है, जिसमें एक रूसी मारा जाता है। तुरंत सभी रूसी चुप जाते हैं। उस स्नाइपर का पता लगाने के लिए कमिश्नर लोम्बोस को आगे चलते हुए भेजता है, लेकिन वो स्नाइपर लोम्बोस पे गोली नहीं चलाता, तो सभी रूसी बाहर खुले में आ जाते हैं। तभी वो स्नाइपर लीना पे गोली चलाता है, जिससे लीना की मौत हो जाती है। लीना की बहन लीना के पास जाना चाहती थी, पर कमिश्नर उसे रोक लेता है और फिर रूसी उन जर्मन स्नाइपर को ढूंढकर खत्म कर देते हैं। लीना की बहन को लगता है कि जर्मन स्नाइपर को लोम्बोस ने ही जानकारी दी है और उसकी वजह से ही लीना की मौत हो गई है। फिर ये लोग कार्पाथियन रेंज तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर बड़ी माइनफील्ड है। वही जंगल में एक जगह से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इससे पहले आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले लगभग सभी रूसी मारे गए थे, जिनकी लाशें यहाँ पर गिरी हुई थी। तभी यहाँ रूसी ऑफिसर आता है और कमिश्नर को कहता है कि तुम लोगों को ये जंग मरते दम तक लड़नी है। अब रूसी सेना की एक टुकड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक जर्मन स्नाइपर रूसी ऑफिसर को गोली मारकर खत्म कर देता है। तब रूसी पेड़ पे छुपे हुए सभी स्नाइपर को गन से और मोर्टार बमों से मार गिराते हैं। इसी दौरान लोम्बोस को समझ आता है कि उसके ठीक सामने लैंड माइन है। वो उस माइन के साइड से ना जाकर उसके ऊपर से जाता है, ताकि उसके पीछे जो रूसी सिपाही है उसका पैर इस लैंड माइन पे गिरे, और सच में वैसा ही होता है। लोम्बोस के पीछे जो रूसी सिपाही था उसका पैर लैंड माइन पे गिरता है और ब्लास्ट होकर उसका पैर टूट जाता है। उसकी मदद के लिए महिला डॉक्टर भागते हुए आती है, पर ब्लास्ट में वो सोल्जर बहुत ही ज्यादा जख्मी होने की वजह से मर जाता है। लोम्बोस ने ब्लास्ट होते ही उस सिपाही की बंदूक उठा ली थी और अब वो डॉक्टर को पकड़कर बंदी बना के यहाँ से भागने लगता है। डॉक्टर को बचाने के लिए कमिश्नर मोटरसाइकिल लेकर पीछे जाता है, पर उसकी मोटरसाइकिल लैंड माइन पे जाकर ब्लास्ट हो जाती है। उधर लोम्बोस से बचने के लिए डॉक्टर हाथापाई करने लगती है। तभी इनके पास कमिश्नर भी लोम्बोस पे गोलियां चलाते हुए आता है। लोम्बोस डॉक्टर को मारकर बेहोश कर देता है और अब कमिश्नर और लोम्बोस के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। कमिश्नर लोम्बोस को चाकू से मारने ही वाला होता है कि तभी बूढ़ा लाजोस जिफर आकर कमिश्नर को लकड़ी से मारकर बेहोश कर देता है। फिर लोम्बोस गन उठाता है। बूढ़ा लाजोस जिफर इसे यहाँ से भागने को कहता है, पर लोम्बोस गन बूढ़े लाजोस जिफर के हाथ में देकर गोली खुद के सर पे चलवाता है। इसी बीच कमिश्नर को होश आता है और वो ये सब कुछ देख लेता है, लेकिन वो देखता है कि लोम्बोस यहाँ अकेला है और उसने अपने हाथों से खुद को गोली मारी है। दरअसल लोम्बोस की दिमागी हालत खराब हो गई है। उसे बूढ़े लाजोस जिफर के होने का वहम हो रहा था। कुछ देर बाद यहाँ रूसी सेना की दूसरी टुकड़ी आती है और वो लोम्बोस को रूसी सोल्जर समझकर इलाज के लिए ले जाते हैं। दरअसल लोम्बोस को गोली से ज्यादा जख्म नहीं हुआ था, गोली सिर्फ उसके सर को छूकर निकल गई थी और इस तरह से लोम्बोस की जान बच जाती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।